हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल डॉन इंस्टीट्यूट। मैं हूं दिशु मेहता और हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके एक्सरसाइज के कर लिए फर्स्ट 7 सम। आज हम करेंगे 8 से लेके 13 सम और एक्सरसाइज को करेंगे फिनिश। आइए देखते हैं 8 सम इसका। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. Circumscribe है राइट, सर्कल के अराउंड सर्कमफेरेंस पे एक क्वाड्रिलेटर बनाया गया है राइट। अब हमें पता है गिवन में क्या है, इज लाइक ABCD is a quadrilateral राइट। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हम वही लिख लेंगे जो हमें है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। प्रूफ में हम स्टार्ट करेंगे लाइक अब हम देखेंगे, देखो ए एक्सटीरियर पॉइंट है, जो थ्योरम 10.2 है, मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसी थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि ए पी इज इक्वल टू ए एस and BP is equal to BQ, right? CR is equal to CQ and DR is equal to DS। इनका सबका रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल राइट। ये 10.q थ्योरम है, वीडियो देख सकते हैं आप। अब ये 1 2 3 4 इनको इक्वेशन 1 इनको 2 इसको 3 इसको 4 हम लेके ऐड कर देंगे, ऐड 1 2 3 एंड इक्वेशन 4 राइट। तो लिख लेते हैं AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो AP प्लस BP क्या बन गया हमारा, AB बन गया। CR प्लस DR क्या बन गया, CD बन गया। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी यही है। अब AS प्लस DS ये यहां से देख सकते हैं, AS प्लस DS क्या बन गया हमारा, AD बन गया। BQ प्लस CQ क्या बन गया, प्लस BC बन गया। यही हम लोगों को प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया राइट। ये 9 सम करते हैं। इन फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O राइट। अब वो कोई सर्कल दे रखा है, उसके दो टेंजेंट है XY एंड X डैश Y डैश, सर्कल का सेंटर है O एंड अनदर टेंजेंट AB, कोई एक अनदर टेंजेंट AB है विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है C राइट। इंटरेस्टिंग इंटरसेक्टिंग XY को इंटरसेक्ट कर रही है A पे एंड X डैश Y डैश को इंटरसेक्ट कर रही है B पे। प्रूव कर रहे हैं हमें AOB, इसका मतलब हम लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं मार्कर चेंज कर लूं राइट, ब्लैक मार्कर से करेंगे AOB राइट। तो यहाँ पे हमें गिवन में लिखना है, तो XY X2 टेंजेंट है, लाइक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं एज लाइक ज्वाइन OA को ज्वाइन कर लेते हैं, OB को ज्वाइन कर लेते हैं एंड OC को ज्वाइन कर लेते हैं राइट। ज्वाइन OA OB एंड OC करेक्ट। प्रूफ में इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC करेक्ट। अब यहां पे हम कर सकते हैं AP इज इक्वल टू AC टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट A। अब ये हमने 10.2 थ्योरम में पढ़ा कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी होगी टेंजेंट वो इक्वल होगी लेंथ में, तो AP इज इक्वल टू AC हो जाएगा। देन OA इज इक्वल टू OA कॉमन हो जाएगा राइट। देन OP इज इक्वल टू OC
OP इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सर्कल, दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो तीन चीज आ गई हमारे पास। देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC किस क्राइटेरियन से? SS से हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT। राइट, अब इसी तरह से यहाँ पे हम सिमिलरली ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल को लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे सिमिलरली ट्राइंगल BOQ is congruent to triangle BOC by same SSS। इसमें भी यही रहेगा, BQ is equal to BC रेडियस, BQ is equal to BC ये एक्सटीरियर पॉइंट से हो जाएगा, OQ is equal to OC रेडियस हो जाएगा एंड OB कॉमन हो जाएगा, तो ये भी ट्रिपल S से S साइड से हो जाएगा। तो सिमिलरली एंगल 3 is equal to एंगल 4 CPCT। राइट, CPCT से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 1 इक्वेशन ले लेते हैं, इसको 2 इक्वेशन ले लेते हैं। राइट, अब हम यहाँ पे 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री कर देते हैं। राइट, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं लीनियर पेयर लिख सकते हैं, ये लाइन के ऊपर 4 एंगल हैं, तो एंगल 1 किसके बराबर है? 2 के, तो 1 को 2 लिख सकते हैं, एंगल 2 को 2 रहने देते हैं, 3 को 3 रहने देते हैं और 4 को भी एंगल 3 लिख लेते हैं। वो क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूं अभी। 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन कर लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। अब हमने ये चेंज क्यों किया, 1 को 2 क्यों किया, 4 को 3 क्यों किया? क्योंकि हमें AOB निकालना है। देखिए अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बनता है? एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हम लोगों ने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। अच्छा सवाल है। आइए टेंशन देखते हैं। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by line segment joining the point of contact at center। right, अब वो कह रहा है कि भाई एक सर्कल है हमारे पास, राइट, इससे एक पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही हैं, राइट, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर पे हमने इधर ले लिया, ये पॉइंट यहाँ ले लिया, इसको हम ABC और O ले लेते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पे वो बोल रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये वाला एंगल, दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, जो सेंटर पे बन रहा है, इन दोनों का सम, इसको हम एंगल 1 एंड एंगल 2 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम 2 प्रूव में मतलब गिवन में हम लिख सकते हैं AC, गिवन में लिख ही लेते हैं, गिवन इज इक्वल टू AC and BC are two tangents from exterior point C। क्लियर। 2 प्रूव हमें करना है, इसको सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या चीज है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री बोले तो 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ के लिए, राइट, एंड वी नो दैट कि OA इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्योंकि रेडियस है, ये 10.1 थ्योरम मैंने वीडियोस भी डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। OA इज परपेंडिकुलर ऑन AC एंड OB, इसको यहां लिख लेते हैं, OB is perpendicular on BC, radius of circle are perpendicular on tangent। क्लियर। अब परपेंडिकुलर है तो मतलब ये 90 डिग्री हो जाएंगे, और ये हमें दिख रही है कि भाई क्वाड्रिलेटर है, राइट। अब क्वाड्रिलेटर है तो हम एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360। यहां पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। ए प्लस बी हमारे पास 90 प्लस 90 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360। ये 180 प्लस होगा, उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। ये 10 सम। आइए 11 सम देखते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। राइट, अब वो बोल रहा है कि पैरेललोग्राम दिया हुआ सर्कमस्क्राइबिंग, राइट, और इसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। जैसे हमने 8 सम में किया था, यहाँ पे मैंने थोड़ा गिवन उसी को लिख लिया है दोबारा। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है, वहां पे क्वाड्रिलेटर गिवन थी। पैरेललोग्राम है तो मतलब इसकी ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। अब यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, ABCD क्या करना है, रोम्बस करना है। सेम वैसे ही कर लिया। AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ, DR इज इक्वल टू DS। ये हमने वैसे ही 1 2 3 4 क्यों हुआ है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। राइट, ऐड किया हम लोगों ने, लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया, राइट हैंड साइड ऐड किया, हम लोगों के पास यहाँ पे इतना आ गया था। अब आप यहाँ पे देखो कि AB इज इक्वल टू CD। राइट, AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, AB प्लस AB कर सकते हैं, इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे AD प्लस BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। राइट, AB प्लस AB 2AB, AD प्लस AD 2AD, 2 के साथ 2 कट गया, तो AB इज इक्वल टू AD आ गया। आप देखो AB इज इक्वल टू AD, मतलब एडजेसेंट साइड आ गई। अब AD किसके इक्वल है, BC के। AB किसके इक्वल है, CD के। तो ये सारी साइड क्या हो जाएंगी, AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD हो जाएगा। तो आप ये देखो कि चारों साइड अगर बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। यही हमें प्रूव करना था। बस ये है कि इसमें 8 सम जितना ये सब यहां तक प्रूव कर रहे हैं, उसके बाद ये ऐड ऑन करना है हमें। ये 12 सम करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लंबा सवाल है, बोर्ड के लिए भी प्री बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लंबा सवाल है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी अच्छा है। ये देखते हैं। A triangle ABC is drawn to a circumscribe a circle of a radius 4 centimeter. रेडियस कुछ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, राइट, एंड द सेगमेंट BD BD and DC into which BC is divided by the point of contact D, which is 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। फाइंड द साइड्स AB, ये AB एंड AC निकालना है हम लोगों को। राइट, इसको हम मार्किंग कर देते हैं, यहाँ पे हम E ले लेते हैं, यहाँ पे हम F ले लेते हैं, ABC है, ये हमारे हमने DEF ये ले लिया। राइट, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा। राइट, क्लियर, ये भी रेडियस ही है। हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। राइट, कंस्ट्रक्शन में लाइक ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन AB, सॉरी ज्वाइन ये OA OC एंड OB, यही लिख देंगे हम यहाँ पे, OA OB एंड OC। राइट, अब हम यहाँ पे अपना ये लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। अब हमें CB, अब देखिए कि BC की लेंथ दे रखी है 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर में। राइट, AC की लेंथ दे रखी है, अगर ये 6 है एक्सटीरियर पॉइंट से तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। इसको हम लेट कर लेंगे दोनों को x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AC इज इक्वल टू AE प्लस EC। AE कितना है हमारे पास, x प्लस 6 आ गया, तो AC की लेंथ आ गई x प्लस 6। द सेम वे AB को लिख लेंगे हम x प्लस 8, ये हमारे पास गिवन आ गया। राइट,
अब हमने ये क्यों लिखा, यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे बाय हेरोन्स फार्मूला। उसके लिए हमें चाहिए होता है सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है हमारा, यहाँ पे हम 14 ले लेते हैं एक साइड को, दूसरी साइड हम ये ले लेते हैं एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 अपॉन 2। 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28 प्लस एक्स 2x अपॉन 2। करेक्ट। 2 को कॉमन करेंगे, अंदर बचेगा 14 प्लस एक्स अपॉन 2। 2 के साथ 2 कट गया, इसको हम लिख लेते हैं x प्लस 14। ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय हेरोन्स फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है हमारे पास, x प्लस 14, ये अंडर रूट में कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट करते हैं, इसको बिग ब्रैकेट चलाएंगे, एस एक्स प्लस 14 यहाँ पे ब्रैकेट माइनस ए कितना है हम लोगों ने लिया 14, तो इसको हम यहाँ पे 14 कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। एस कितना है हमने निकाला x प्लस 14, इसको फिर ब्रैकेट, माइनस बी कितना है हमारा x प्लस 6 है, इसको भी ब्रैकेट। वाई आई एम पुटिंग अ ब्रैकेट, बिकॉज इधर माइनस है कि बच्चों से गलती ना हो, तो यहाँ पे एक भी माइनस का गलती हो जाएगा तो सम पूरा गलत हो जाएगा। x प्लस 14 माइनस c कितना है हमारे पास x प्लस 8, थर्ड साइड मतलब c का मतलब, राइट, ये आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल देंगे, x प्लस 14 माइनस 14, ये ब्रैकेट, ये इसके साथ गया, कट गया। x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, एक्स के साथ x चला गया, यहाँ पे फिर ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस 14 माइनस माइनस 8, ये अंदर खोल रहे हैं, x के साथ x चला गया, राइट। x प्लस 14, ये बचा x, 14 माइनस 6 8 बचेगा, 14 माइनस 8 6 बचेगा, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 14, 4 इंटू 8 48x। इसको हम यहीं पे रख लेंगे, क्या है हमारे पास सेंटीमीटर, तो ये हमारा एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब इसको एक बार को साइड पे लिख लेते हैं, मैं रब कर लेता हूं। अब ये जो ब्लू पेन से बनाया हमने, ये वाली ट्राइंगल्स का अगर एरिया लेंगे तो टोटल ट्राइंगल के सम के बराबर हो जाएगा, तो हम इन 3 ट्राइंगल को सम करेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के बराबर में कर देंगे, राइट। ये जो हमने अभी एरिया निकाला वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। व्हाट आई वाज सेइंग कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसीबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCOAB। देखिए, ये वाली ट्राइंगल ले ली, ये वाली ट्राइंगल ले ली, ये पूरी ट्राइंगल के एरिया के बराबर ये 3 ट्राइंगल हो सकते हैं। ये हमने यहां निकाला, इसको यहां लिख लेते हैं x प्लस 14 48x। मैं एक बार देखूं ये वीडियो में आ रहा, यस आ रहा है, राइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। ओसीबी क्या है, ओसीबी ट्राइंगल ले लेते हैं, हाफ बेस कितना है हमारे पास बीसी है, एल्टीट्यूड कितना है ओडी है जो उसका रेडियस है, ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं ओसीए। हाफ बेस कितना है इसमें एसी है, परपेंडिकुलर कितना है ओई है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला ले लेते हैं, हाफ बेस कितना है ए बी है और परपेंडिकुलर कितना है OF है। अब इनकी वैल्यू डाल देंगे, इसको साइमल्टेनियसली इधर लेके चलते हैं, x प्लस 14 48x हाफ। अब BC देखिए 8 प्लस 6 कितना है 14, परपेंडिकुलर रेडियस अगर ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, राइट, तो ये मल्टीप्लाई बाय 4। हाफ AC देखिए, AC कितना है x प्लस 6, इसको ऐसे रख लेते हैं, ये 4। हाफ AB कितना है x प्लस 8 है एंड OF कितना है 4, तो ये 2 के साथ 2 कट गया, ये 2 के साथ 2 गया, ये 2 के साथ 4 गया, 2 पे आ गया।
तो 14 इंटू 2 28, तो इसको एज इट इज लिखते हैं 2x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 8, इधर की तरफ ये x प्लस 14, 48x एज इट इज लिख लिया। 28 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 12, 2x प्लस 16, करेक्ट। इसको एज इट इज लिख लेंगे x प्लस 14, 48x, ये इधर 28 प्लस 12 40, 40 प्लस 16 56 प्लस 2 प्लस 2 4x, राइट। इधर की तरफ ये चला लेते हैं x प्लस 14 48x, करेक्ट। अब इसमें से 4 कॉमन लेंगे, 4x प्लस 56, 4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 14, x प्लस 14 48x अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं, राइट। अब ये अंडर रूट अगर उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 14 48x इज इक्वल टू 4x प्लस 14 का होल का स्क्वायर, राइट। होल का स्क्वायर लिख लेंगे, x प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 48x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब हम इसको दो बार लिख सकते हैं, x प्लस 14 x प्लस 14, ये यहां पे कर लिया। ये x प्लस 14 एक x प्लस 14 के साथ कट जाएगा, ये 16 इंटू 3 ये कट जाएगा, 3x आ जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे इसके बाद मैं यहां कर देता हूं, ये आ गया हमारे पास 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, राइट। ये इधर आ जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 बाय 2 इज इक्वल टू 7। अब स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, ए, हमसे उसने लेंथ पूछी है ए बी की, तो हमें पता है कि ए बी क्या था, ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। ए ई कितना है, एक्स, एक्स कितना आया 7, 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13। इसी तरह से ए बी की लेंथ पूछ, ये ए सी है सॉरी, ए बी इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ बी, ए एफ कितना आया 7, एफ बी कितना है 8, और ये आ गया 15 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। ए सी एंड ए बी कितना आ गया 13 एंड 15। थोड़ा सा ध्यान से करना, कहीं भी गलती हुई प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब निकलेगा नहीं फिर ये सवाल। अच्छा सवाल है बहुत। आइए 13 से हम करते हैं लास्ट समय एक्सरसाइज का, और वीडियो को भी करेंगे खत्म। रात के बज रहे हैं 11:15, मैं भी सोने चलूंगा, आप भी थोड़ा पढ़ना। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, राइट। अब वो बोल रहा है कि एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग है, इज लाइक मतलब इसके क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग है, ये क्लियर, ए बी सी डी, राइट। ये गिवन लिख लेते हैं साथ साथ। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ quadrilateral, right। to prove इसके जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये हमें बराबर प्रूव करना है, राइट। दैट इज लाइक एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल, सॉरी सम ऑफ इनका ए ओ बी प्लस DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको ओ ले लेते हैं, राइट। ये हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करने हैं। अब हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम इनको ज्वाइन कर लेंगे टेंजेंट्स वाले पॉइंट को, राइट। ये हम लोगों ने इस तरह से ज्वाइन कर लिया, राइट। इनको भी नाम दे देते हैं P Q R S, राइट। टेंजेंट पॉइंट है तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि ज्वाइन OP OQ OR एंड OS, वैसे तो रेडियस ही है, राइट। प्रूफ में चलेंगे। अब यहाँ पे
इसको हम नाम दे देते हैं लाइक एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, राइट। ये हमने एंगल दे दिया। एंगल 1 इक्वल टू 2 कर लो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कर लो, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 कर लो, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 कर लो। तो ये हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी। ये जो एक्सटीरियर पॉइंट से आएगी तो वो बीच के एंगल पे क्या करेगा, इनको बाइसेक्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे हर एक का रीजन कि ओ ए बाइसेक्ट एंगल पी ओ क्यू, ओ बी बाइसेक्ट एंगल क्यू ओ आर, एंगल सॉरी ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल आर ओ एस, ओ डी बाइसेक्ट्स एंगल एस ओ पी, राइट। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। ये हमें पता है कि भाई टोटल सम्स इसका 360 डिग्री है। अब 1 इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2, 2 प्लस 2, 3 की जगह पे 3 ही रहने देते हैं, 4 की जगह पे क्या कर सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 3 लिख दिया। 5 को 6 बना लेंगे, 6 को 6 रहने देंगे, 7 को 7 कर देंगे और 8 को भी 7 बना लेंगे, इक्वल टू 360 डिग्री कर देंगे, राइट। ये सारे हमारे पास हमने ऊपर। तो ये देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया, राइट। अब ट्वाइस कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये ब्रैकेट चल रही है, इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। ये ऊपर की तरफ कर देता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ एंगल। अब देखो 2 उधर चला जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब देखो 2 प्लस 3 क्या बन रहा है हमारा, ए ओ बी बन रहा है, ए ओ बी। अब इसी तरह से 7 प्लस 6 क्या बन रहा है, देखो डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हम लोगों को प्रूव कर रहा था, वो बोल रहा था कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे वो एंगल को हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। ये हमने प्रूव कर दिया। इसी के साथ एक्सरसाइज को करते हैं खत्म। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं। जय श्री राम।